Proxy server is nothing proxy server is nothing but just a request forwarder. Request forwarder. Okay. They receive message from one user agent. They receive message from one user agent and forward it to another user agent. And forward it to another user agent या another hop लिख लेना HOP another hop means जो इनवाइट रिक्वेस्ट इसको मिलती है या कोई भी रिक्वेस्ट मिलती है उसको ये लेता है और नेक्स्ट हॉप में उसको सेंड कर देता है. ओके ठीक है क्लियर है ना. इसीलिए मैंने हॉप बता दिया था इससे पहले हॉप क्या होता है. ओके दे एक्ट लाइक अ राउटर के आगे लिखो दे एक्ट लाइक अ राउटर. अब लिखो प्रॉक्सी सर्वर आर टू टाइप्स. Proxy server are two types. ये डाल लेना दोनों स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर एंड स्टेटफुल प्रॉक्सी सर्वर. लिख लिए ये दोनों. ठीक है अब हेडिंग डालना है स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर. ये क्या होता है.
स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर में लिखना दिस टाइप ऑफ प्रॉक्सी सर्वर this type of proxy server simply take request from one user agent and simply take request from one user agent and forward it to another user agent. फुल स्टॉप करना है, इसके बाद तो एक लाइन ऐड करना दिस प्रॉक्सी सर्वर this proxy server never store never store नेवर के बाद क्या होगा? this proxy server never store and keep स्टॉप या स्टार्ट? this proxy server never store and keep information about caller and call. एक मिनट हम लिख देते हैं इट नेवर information about caller or ठीक है लिख लिया कॉलर एंड कॉल मीन्स जो ये प्रॉक्सी होता है ना ये स्टेटलेस प्रॉक्सी जब यूज होता है तो ये सिंपली कॉल जो रिक्वेस्ट आ रही है किससे आ रही है कहाँ भेजना है उसको कुछ मतलब नहीं उसको आ रही है उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया उसने ये नहीं देखना किधर से रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी वो स्टोर ही नहीं करता कैसी कॉल थी ऑडियो थी वीडियो थी यदि तुम वापस जाओगे तो वापस उसको सब कुछ चाहिए वो सेव नहीं करता जैसे तुम्हारे वो फ़ोन होते थे ना डायल डायल नंबर वाले जो घर पे PSTN नेटवर्क जो होता था पहले डब्बे उसमें नंबर डालना पड़ता था ना हमको बार बार इसी टाइप का जो स्मार्टफोन आते हैं उनमें हमारे पास नंबर सेव हो जाते हैं हम सर्च करते हैं और लगा देते हैं और डिटेल भी निकाल लेते हैं कौन सा फ़ोन कितनी देर कॉल की हमने कितनी देर बात की ये सब ओके। अब दूसरा प्रॉक्सी होता है हमारा स्टेटफुल प्रॉक्सी
stateful proxy server. ठीक है, स्टेटफुल प्रॉक्सी सर्वर की हेडिंग डालो और उसमें लिखो हेलो, आवाज आ रही है? जी यार। ठीक है, स्टेटफुल में लिखो इट सिंपली टेक रिक्वेस्ट फ्रॉम वन यूजर एजेंट it simply take request from one user agent and forward to another user agent. It simply take request from one user agent and forward to another user agent. Full stop करना उसको. This type of proxy this type of proxy server this type of proxy server keep and track keep and track. हाँ भाई फिर से बोल दो स्टेटफुल का, ड्रॉप हो गया था। ठीक है, इसको लिखना इट सिंपली टेक रिक्वेस्ट फ्रॉम वन यूजर एजेंट एंड फॉरवर्ड टू अनदर यूजर एजेंट. स्टेटफुल प्रॉक्सी सर्वर में लिखना है. हाँ इट टेक रिक्वेस्ट फ्रॉम वन यूजर एजेंट एंड फॉरवर्ड टू अनदर यूजर एजेंट. ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? हाँ दिस टाइप ऑफ प्रॉक्सी सर्वर this type of proxy server हाँ दिस टाइप ऑफ प्रॉक्सी सर्वर keep and track keep and track keep and track every request and response of a call
every request and response of a call for further or future communication, for further communication or future communication. फर्दर और फ्यूचर, फर्दर ऑब्लिक फ्यूचर कर लेना उसको, है ना। फर्दर ऑब्लिक फ्यूचर कम्युनिकेशन मीन सिंपल है, स्टेटलेस रिकॉर्ड नहीं रखता और स्टेटफुल रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, इसको यूज कहाँ करते हैं? इसको स्टेटलेस और स्टेटफुल को ये यूज ना अपनी कंडीशन के हिसाब से होते हैं। जैसे 5G में जो नोड है वो हमारे स्टेटलेस हैं, ठीक है, स्टेटलेस नोड यूज किए हुए हैं, जबकि 4G में हमारे नोड जो हैं वो स्टेटफुल हैं। ठीक है, स्टेटलेस यदि नोड होते हैं ना, स्टेटफुल होते हैं तो हम नोड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, यदि स्टेटलेस है तो हमको पता है ये नोड डाउन है, हमको कोई मतलब नहीं इससे। यदि उस नोड के अंदर डेटा है और वो डाउन हो जाता है उस टाइम, तो हम उस पे वो हो जाते हैं ना, डिपेंडेबल रहते हैं हमेशा कि ये सारे नोड अप रहने ही चाहिए। तो उसी को कम करने के लिए ना स्टेटलेस बनाया गया, जबकि स्टेटफुल बढ़िया है हाँ, जैसे उसमें। कि जहाँ पे स्टेटलेस अगर यूज करेंगे कोई डेटा ही नहीं रहेगा तो ट्रेस कैसे कर पाएंगे क्या है क्या नहीं है? स्ट्रेट फॉरवर्डर रहता है, ज़्यादातर स्टेटलेस ही यूज होता है, हाँ स्टेटफुल नहीं करते हम, क्योंकि और भी सर्वर होते हैं ना हमारे पास ना। जैसे डेटाबेस के लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्वर होता है, ओके, उसमें दोनों यूजर्स का डेटा सेव होता है पूरा, ओके। ऐसे ही हमारे अच्छा। पास रीडायरेक्ट सर्वर होते हैं, वो यूजर्स की लोकेशन अपडेट होती है तो वो चेंज करते रहते हैं। रीडायरेक्ट सर्वर जो होते हैं वो लोकेशन की, यूजर्स की न्यू लोकेशन बताते हैं कि ये यूजर अब कहाँ है, कौन सा नंबर चला रहा है। ठीक है, अच्छा। फिर तीसरा, फिर हमारे पास एक और सर्वर होता है, उसको बोलते हैं हम लोकेशन सर्वर। वो फिजिकल लोकेशन बताता है, एग्जैक्ट एक्यूरेट, मतलब 5 3 4 5 मीटर तक एक्यूरेट बता देता है कि तुम अभी कहाँ हो। हाँ। तो बहुत सारे सर्वर होते हैं, इसलिए हम स्टेटलेस यूज करते हैं और स्टेटफुल भी यूज करते हैं। ये दो टाइप का होता है। वैसे तो हम दोनों यूज करते हैं, वो नेटवर्क के और ऑपरेटर की कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो कौन सा चाहता है, हार्डवेयर कौन सा लगा रखा है उसने ना। ठीक है, जैसे एक मिनट ना, बता देते हैं। लेकिन जो मोर इम्पोर्टेंट होता होगा वहां तो स्टेटफुल ही लगता होगा। हाँ जी, वो तो स्टेटफुल ही रहता है। ये रहा ना। ठीक है, ये रहा हमारा आईएमएस का आर्किटेक्चर। ठीक है, ठीक है, हेलो, दिख रहा है? हाँ भाई, हाँ दिख रहा है। इसमें जो नोड है, PCSCF दिख रहा है एक नोड, ठीक है, ये हमारा स्टेटफुल नोड है। HCSCF भी स्टेटफुल नोड है, लेकिन हमारा जो ICSCF है ना, ये स्टेटलेस लिया है इन्होंने। ओनली एक ही नोड है जो हमारा स्टेटलेस है। ये सारे प्रॉक्सी सर्वर हैं, ठीक है।
ये होते हैं तुम्हारे, ये है IMS का आर्किटेक्चर। ये रहा। ओके, ये रहे तुम्हारी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन। ये रहा एक नोड, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन। ये इंट्रोगेटिव, ये तुम्हारा SCSCF हो गया, सर्विस कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन। ये सारे होते हैं, इतने सारे नोड होते हैं इधर। ठीक है। ये सारे स्टेटफुल होते हैं, एक दो नोड होते हैं जो स्टेटलेस होते हैं। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए स्टेटलेस प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है और स्टेटफुल क्या होता है। ये हमारा बेसिक पार्ट है ना सिर्फ। तो बस हमको इतना ही जानना है, स्टेटफुल क्या होता है, स्टेटलेस का क्या होता है। स्टेटलेस मतलब ओके। यदि वो स्टेटलेस है वो नोड, मतलब तो इसका मतलब ये है कि भाई उसके अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं होता। उसको हर बार देना पड़ेगा हमको, इनपुट हर बार देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको हम सिंपली एक चीज दे दिए और वो उसी से पूरा डेटा उसका निकाल लें। उसको हर बार पूरा देना पड़ेगा हमको। ठीक है। ओके। अब अब हम आते हैं, अगला सर्वर है हमारा स्टेटलेस स्टेटफुल हो गए। और ये बना लो आप ना। हाँ। हाँ, इसको कैंसिल भी कर देना बाय भेज के। उसमें मीडिया फ्लो होता है तो ये प्रॉक्सी का यूज नहीं रहता है बीच कुछ टाइम? मीडिया फ्लो होता है जब, नहीं प्रॉक्सी का क्यों यूज होगा वहाँ। प्रॉक्सी मीडिया के लिए काम कहाँ करता है, वो सिग्नलिंग के लिए है। मीडिया तो दो नोड के बीच में फ्लो होता है ना, एंड टू एंड होता है ना मीडिया। नीचे का बना लेना तुम ही। ठीक है।
बना लिया? हाँ भाई, हो गए। सभी का बन गया? यस सर। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो, रीडायरेक्ट सर्वर। रीडायरेक्ट सर्वर। रीडायरेक्ट सर्वर में लिखो, द रीडायरेक्ट सर्वर the redirect server uses the database for location of a user the redirect server uses the database for location information of a user For location information of a user means user agent सर दोबारा बोल दे। the redirect server uses the database for location information of a user हाँ जी। हेलो। हाँ दीनदयाल। अरे भाई आजा यार, बता दे। यार रुक जाना, 20 मिनट चैन ले ले, मैं आ रहा हूँ फिर भरवाता हूँ। तू 10 मिनट बोल के भाई 2.5 घंटा निकाल चुका है तू यार। ढाई घंटे नहीं, मैं आ रहा हूँ, 10:30 पे करेक्ट आ जाऊंगा। अरे यार फिर तो सो जाएगा, कुछ ना हो पाएगा यार। तू नहीं लाइन पे है ना, इसकी इस जगह छोड़ दे, मैं कर लेता हूँ यार। तू नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता मैं अभी, लाइन पे ऑनलाइन यार, मोबाइल में दिखा रहा होगा तेको, मेरे को मेरा लैपटॉप ऑफ है अभी। 10:30 पे कॉल करता हूँ ना मैं, खाना वाना खा के। अरे यार ठीक है, 20 मिनट और जाग ले, मैं कर दूंगा। हाँ जी ठीक है। उसके बाद कितना लिख लिया था हमने, इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर। द रीडायरेक्ट सर्वर यूजेस द डेटाबेस फॉर लोकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ अ यूजर। मींस रीडायरेक्ट सर्वर यूज करता है ना डेटाबेस, एज अ डेटाबेस यूज होता है रीडायरेक्ट सर्वर जो होता है ना, वो यूजर्स की लोकेशन इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। ठीक है, ओके। हाँ हाँ। यूज यूज एज द डेटाबेस मैं लिख देता हूँ, तुमने यदि इट यूज एज अ डेटाबेस, ठीक है, फॉर लोकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ अ यूजर। ठीक है, इट यूज एज अ डेटाबेस है ना, मतलब कैसे यूज होता था तुमको हमने रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स में समझाया था मैंने। जैसे कोई बंदा है, इनवाइट रिक्वेस्ट तुमने उसको सेंड की, ओके, उस तक गई, फिर उसने बताया कि मैं मूव हो गया हूँ, मैं US 2 पे मिलेगा ये एड्रेस, अब ये एड्रेस यहाँ नहीं रहता, ठीक है, तो वो इधर आया, फिर तुम
302 के पास मूव हुए, प्रॉक्सी ने मूव करा दिया। ओके, यदि एंड टू एंड कॉल चल रही होती है, यहाँ प्रॉक्सी नहीं होता बीच में, तो फिर एंड टू एंड फिर से इनवाइट रिक्वेस्ट को फिर से हमें इनवाइट सेंड करते किसको, सी को। ठीक है, फिर सी से हमारा कांटेक्ट उठा है। हमने इधर प्रॉक्सी ले लिया, इसलिए हमको दोबारा रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी पड़ी। ओके, हाँ 100 टाइम लगा दी। हाँ जी। फिर इसमें आगे लिखना लाइन इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर एंड रिस्पॉन्ड विथ, कौन से रिस्पॉन्स के साथ रिस्पॉन्ड करता है ये, 3xx रिस्पॉन्स यूजर। जो यूजर की लोकेशन इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको रिस्पॉन्ड करता है ये। यहाँ पर जैसे रिडायरेक्ट सर्वर कौन सा है हमारा, US1, ये हमारा रिडायरेक्ट सर्वर है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा रिडायरेक्ट सर्वर है यहाँ पे। ओके, और इसने कौन सा रिस्पॉन्स यूज किया, 3xx, इसको बताया है कि मैं मूव हो गया हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। यदि इसके नीचे कॉल फ्लो बनाना है तो ये रिडायरेक्ट रिस्पॉन्स वाला बना सकते हो। वैसे जरूरी नहीं है, इतना ही लिखना बहुत है, जानते तो हो ही रिडायरेक्ट सर्वर क्या करता है। बस एज अ डेटाबेस यूज होता है, लोकेशन इंफॉर्मेशन बताता है कि अब यूजर की न्यू अपडेटेड लोकेशन कौन सी है। लोकेशन ये है, हाँ। हाँ, मतलब लॉजिकल एड्रेस बताता है, ये फिजिकल एड्रेस नहीं बता पाता। फिजिकल एड्रेस यदि हमको जानना है तो उसके लिए अगली हेडिंग डालो, उसका नाम होता है लोकेशन सर्वर। लोकेशन सर्वर, it provide the possible location of a user possible location of a user that that where it is, that where it is। अच्छा, कॉल वगैरह जो सर्विलांस पे रहता है तो इसी से ट्रेस करते हैं क्या? हाँ जी, लोकेशन सर्वर यूज होता है। पहले रिडायरेक्ट सर्वर यूज करते हैं उसकी लोकेशन जानने के लिए, अभी क्या है, कौन सा डिवाइस क्या यूज कर रहा है वो। डिवाइस नंबर निकालते हैं, डिवाइस नंबर को कहाँ चेक करेंगे, रजिस्ट्रार सर्वर के ऊपर की ये नंबर कहाँ कहाँ रजिस्टर है किस किस डिवाइस के अंदर। ओके, फिर उसकी कॉल डिटेल्स निकालनी है तो वो जाएंगे किसके पास, प्रॉक्सी के पास जाके पूछेंगे ना कि ये बंदा कौन कौन से कहाँ कहाँ गया है। यदि स्टेटफुल प्रॉक्सी यूज हुआ है बीच में तो वो पूरे रिकॉर्ड दे अच्छा, देगा उसके निकाल के। रखे ओके, रहेगा, हाँ, स्टोर करिए। स्टोर कर लेगा। लोकेशन सर्वर के पास जाओगे उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कि वो इस डेट में कहाँ था, इस घंटे पे कहाँ था, उसकी सारी लोकेशन वो अपडेट करके दे दोगे। जैसे तुम यूज करते हैं ना, अपने 3G 2G में यूज होता था HLR VLR, हाँ 4G में हमारा HSS यूज होता है। ठीक है, ऐसे
ये सब यूज होते हैं इसके लिए। ओके। ऐसी ये सिप का वो है, इसमें पूरा नेटवर्क कवर हो जाता है। लोकेशन, फिजिकल लोकेशन जानने के लिए हम यूज करते हैं लोकेशन सर्वर। रीडायरेक्ट सर्वर उसका एड्रेस बता देता है हमको कि मतलब कुछ भी चेंजेस हुए हैं तो वो बता देता है। रजिस्ट्रेशन सर्वर, रजिस्ट्रार सर्वर, इसलिए कोई भी अच्छा नए यूजर को रजिस्टर राहुल करने के भाई, लिए। ये सिप और आईएमएस में क्या मतलब, किसके लिए ये आईएमएस यूज हो रहा है, किसके लिए ये सिप यूज हो रहा है? आईएमएस कुछ नहीं है, आईएमएस एक सिस्टम है, आईपी मल्टीमीडिया सब सिस्टम। ओके। ठीक है, ये एक सिस्टम है। मीन्स हमारा मीडिया को फ्लो करने के लिए ना एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया 3GPP ने, उसको नाम दिया गया आईएमएस आर्किटेक्चर। तो वो ओके, हमारा रिलीज 6 में आ गया था। ठीक है, जो ये रिलीज, 3GPP का पार्ट है क्या? हाँ जी, ये रिलीज 6 में आ गया था। रिलीज 6 से अब रिलीज शायद 20 आ गई है। अभी तक ये अपडेट हो रहा है। नहीं, इंडिया में क्या चल रही है? या में 5G आने वाला है, वही रिलीज कितनी 14 में 5G आना था, 14 में आ गया था 5G। वही 14-15 चल रही होगी इंडिया में, तो अभी स्टार्टिंग फेज में है ना। रिलीज 20 के समथिंग चल रही होगी, 18-19 तो अभी कोविड टाइम में चल रहा था। रिलीज 6 में आईएमएस आ गया था जब हम यूज करते थे एज अ 3G। 3G आया था उस टाइम पे। फिर हमने अपना हम्म। पूरा नेटवर्क आईएमएस पे स्विच किया। फिर आईएमएस से क्या हुआ, कॉल क्वालिटी सुधर गई, कॉल सेटअप टाइम अच्छा हो गया, जो पहले था वो नहीं है। हाँ हाँ, CSSR ठीक है, सही हो गया था। हाँ जी। फिर LTE आया रिलीज 8 में हमारे पास। ठीक है, LTE के साथ हमारे पास हम करते थे वो CSFB। ओके, कॉल नहीं थे हमारे हाँ पास। फिर हाँ हाँ। हमने वॉइस ओवर LTE उसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया रिलीज 9 में, उस आईएमएस के थ्रू। हम्म। ओके, फिर आईएमएस के हाँ साथ फिर हमने और छेड़खानी की, रिलीज 10 में हम लेके आए SRVCC, हाँ हाँ सिंगल रेडियो वॉइस कॉल कंटिन्यूटी। उसमें क्या हुआ, हाँ। हमारा वोल्टी एक्टिव रहता था, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता था। फिर हम रिलीज 11 में लेके आए रिवर्स SRVCC। जो SRVCC था हमारा ESRVCC, उसमें क्या था, यदि तुम बड़े नेटवर्क में हो, जैसे LTE में हो, 3G स्विच हो रहा है तो कॉल हैंड ओवर हो जाता था। यदि तुम 2G से वापस 4G लौट के आ रहे हो ना तो तुम्हारे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाते थे। ओके, कॉल ड्रॉप होते थे। तो उसको दूर करने के लिए रिलीज 11 में ये रिवर्स SRVCC लेके आए। रिवर्स लगा दिए हाँ जी। कि अगर फिर फिर उस, हम 2G से 4G जा रहे हैं तो उसी नेटवर्क पे लैच हो जाए। हाँ, फिर रिलीज 12 में ये माइमो वगैरह वगैरह 4G के अंदर अपडेट किया है इन्होंने, एडवांस फीचर। फिर हाँ, रिलीज 14 TDD आ में, गया, FTD आ गया। हाँ, रिलीज 14 में ये फिर लेके आगे अपना 5G। 5G। हाँ, तो ऐसे ये चल रहा है। शायद ये 22 या 23वीं रिलीज में 6G डाल देंगे इधर पे। 5G भी एडवांस लेवल पे चल रहा है अब कब तक आएगा? इंडिया में। हम्म। इंडिया में आ जाएगा, जियो का होने वाला है शायद लॉन्च इस जनवरी फरवरी में। अच्छा। जब भी अंबानी जी खुशखबरी देते, जियो ही होगा सबसे पहले लॉन्च। हाँ हाँ, क्योंकि जियो की धड़ाधड़ अभी तो टेस्टिंग ऑप्शन चल नहीं रही हुआ है। है ना, हम्म। स्पेक्ट्रम का तो ऑप्शन नहीं हुआ ना अभी। हाँ, स्पेक्ट्रम का नहीं हुआ। ये तो उसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा। अभी तो कोविड के चक्कर में रुका हुआ है सब। इंडिया को जरूरत भी नहीं है, LTE बहुत है। अभी तो जो भी है RT बहुत काफी है। ठीक है, इसमें लिख लिया तुमने यहाँ तक, वेयर इट इज। यस यस। जी जी। ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन दे देता है, हाँ। ठीक है, इट प्रोवाइड द पॉसिबल। लोकेशन ऑफ अ यूजर, दैट मीन्स वेयर इट इज। ठीक है, कि यूजर कहाँ है, हम्म। किसको देता है ये, टू प्रॉक्सी सर्वर एंड रीडायरेक्ट सर्वर।
उसके बाद कॉमा लगा के लिखना है टू प्रॉक्सी सर्वर एंड रीडायरेक्ट सर्वर। यूजर ये इंफॉर्मेशन किसको बताता है? जिसके थ्रू होके जाएगा यूजर, उसी को बताएगा ना, प्रॉक्सी और यूजर एजेंट को। और ये किसको, ये क्या लिखा जाएगा? ये देखो एक मिनट, लोकेशन सर्वर क्या करता है? लोकेशन सर्वर स्टे करता है ना यहाँ पे, जैसे यूजर एजेंट हो गया एक बॉक्स। एक मिनट में इसका एक आर्किटेक्चर डिजाइन कर ही देता हूँ ना। हाँ, थोड़ा दिमाग बैठ जाएगा। गूगल ही कर लेते ना सिर्फ। ये रहा। ये रहा, ये रहा, ठीक है। इधर इधर, ठीक है, ये रहा ना, ये रहा, ठीक है। ये रहा यूजर एजेंट, दिख रहा है ना? हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। यूजर एजेंट किससे कांटेक्ट करता है? पहले सबसे पहले किसके पास प्रॉक्सी। जाता है? प्रॉक्सी। ओके। अब प्रॉक्सी का काम होता है कहाँ कहाँ पहुँचना है। प्रॉक्सी बात करता है लोकेशन सर्वर से। ओके। यदि उसको हाँ इनवाइट रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट कराना है तो वो दूसरे सर्वर के पास गया, यूजर एजेंट 2 के पास गया, ठीक है। मतलब ये यूएस है, ये यूएसई है अभी ना, ठीक है। कॉल तुम्हारी हाँ प्रॉक्सी के थ्रू जा रही है, तो सबसे पहले प्रॉक्सी के पास गया रिक्वेस्ट इनवाइट, ठीक है। हाँ फिर इन प्रॉक्सी क्या करता है? प्रॉक्सी के पास बहुत काम होते हैं उस टाइम ना। प्रॉक्सी उस रिक्वेस्ट को भेजता है किसको? लोकेशन सर्वर को, कि भाई ये अभी करंट जो लोकेशन आई है इस बंदे की, यूजर एजेंट की, वो ये है, ठीक है। तो उसने जिस बंदे ने कॉल किया है ना, उसकी लोकेशन अपडेट करा दी किसको? लोकेशन सर्वर को। ओके। सर्वर पे। लोकेशन सर्वर ने रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है, प्रॉक्सी को। और जिसको भेजना है उसकी लोकेशन चाहिए था इसको, इनवाइट रिक्वेस्ट, तो वो इसने इसको रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है। इसने टू फ्रॉम में करके भेजा तो होगा किसके लिए भेजनी है, तो प्रॉक्सी तो बीच में है। तो प्रॉक्सी ने वही इनवाइट रिक्वेस्ट भेज दी किसको? इस बंदे को सर्वर पे। जिसको भेजना है। यदि इसको रीडायरेक्ट करना होता, रीडायरेक्ट करना होता है इस रिक्वेस्ट को, जैसे यहाँ रीडायरेक्ट सर्वर कोई लगा होता, यूजर एजेंट ये है, इसने रिडायरेक्ट कर दिया कि भाई मैं नहीं ले पाऊंगा, उसने 301 या 300 कुछ भी भेज दिया इसको, तो ये एज ए रीडायरेक्ट सर्वर हो गया। फिर रीडायरेक्ट सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, फिर वो रिक्वेस्ट, इनवाइट रिक्वेस्ट किसको भेजता है? फिर यहाँ कोई यूजर एजेंट होता है यूएस कोई ना, ठीक है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन करना है किसी भी बंदे का, जैसे यूजर एजेंट ये है, ये रजिस्टर होना चाहता है नेटवर्क में, तो इसको रजिस्ट्रेशन में प्रॉक्सी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अच्छा, में कभी भी प्रॉक्सी नहीं आएगा बीच में, नहीं ओके। आएगा। हाँ हाँ। सिर्फ नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन, ये डायरेक्ट लिया, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, सर्वर से बात किया, रजिस्ट्रार सर्वर से, और रजिस्ट्रेशन लिया, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद ये लोकेशन सर्वर से कांटेक्ट किया और अपनी लोकेशन यहाँ पे शेयर कर दिया, ठीक है। ये होती है हाँ इनकी भाई। स्टेप। आ गया समझ में? जब ये देखो, हाँ पहली स्टेप ये है, बंदा, तुमने नया फोन खरीदा, फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे ही रजिस्ट्रार सर्वर पे तुम रजिस्टर्ड हुए, फिर वो रजिस्ट्रार सर्वर क्या करेगा? उसका काम क्या है? सभी का काम है, जितने भी सर्वर लगे हुए हैं, अपनी लोकेशन लोकेशन सर्वर के अंदर सेव कराना, ठीक है। तो रजिस्ट्रार सर्वर ने लोकेशन सर्वर को डिटेल शेयर कर दी इस बंदे की, यूजर एजेंट की, और इस यूजर एजेंट की हाँ। प्रॉक्सी ने भी शेयर कर दी, ओके। ओके। यही होता है। समझ में आ गया क्या होता है चिप नेटवर्क? किसी को कोई डाउट है?
महेंद्र, उपेंद्र। ठीक है सर, अभी तो नहीं, और पढ़ लेंगे तो देख के टाइप होता है। डाउट होना नहीं चाहिए ना, पढ़ेंगे तो हम, ये सब तो क्लियर होगा। अभी तो ये तो कुछ नहीं है, जब हम आईएमएस पढ़ेंगे, जब बड़ा बड़ा वो पढ़ेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। अभी तो बस ये जानो कौन सा सर्वर क्या करता है। ठीक है, इतना पढ़ लिए। इसके बाद ये डायग्राम मैं ग्रुप में डाल देता हूँ व्हाट्सएप में। ठीक है। रीडायरेक्ट सर्वर हो गया, लोकेशन सर्वर हो गया। अब पढ़ना है रजिस्ट्रार सर्वर, लास्ट सर्वर हमारा, 5वां यूजर एजेंट एलिमेंट, वो सिप नेटवर्क एलिमेंट 5वां रजिस्ट्रार सर्वर। इसको रिवाइज करते रहना यार डेली ना, नहीं तो भूल जाओगे धीरे धीरे इन सब चीज़ों को। रजिस्ट्रार सर्वर में लिखना 8 यूजेस टू ऑथेंटिकेट और रजिस्टर यूजर विथ a SIP network। It store the user profile, means information a user URI and location a user in database। ओके, ठीक है, ये लिख लो, बस इतना ही होता है। रजिस्ट्रार सर्वर लोगों की प्रोफाइल सेव करके रखता है अपने अंदर। ओके, मीन्स कौन बंदा है, सिम लेते हैं तो जब हमको अपनी प्रोफाइल देनी होती है ना, आधार कार्ड नंबर शेयर हो जाता है। पहले नहीं तो क्या होता था, कोई भी एक लोकल आईडी लगती थी, उसके बाद फ़ोटो वगैरह भी देनी होती थी। तो उसके बाद ये सारी प्रोसेस जब वो हो जाती थी क्लियर, तब हमारी सिम एक्टिवेट होती थी। ये हो गए हमारे सिप नेटवर्क एलिमेंट कंप्लीट आज। ओके, सभी यूजर पांचों सर्वर सर्वर में का, यही होता है। सर्वर का पता चल गया ना, 4 सर्वर कौन से होते हैं। ठीक है, अब एक बेसिक आइडिया लग गया हमको सिप में क्या क्या हो सकता है नेटवर्क के अंदर। अच्छा कहते पहले रिस्पांस पढ़ा दिए थे जो क्लियर हो गया ये।
हाँ वो वैसे ही पढ़ाना चाहिए, जैसे समझ सके वैसे ही पढ़ाऊंगा मैं, एकदम आज ही नहीं कि मैं कोर्स के हिसाब से चलूंगा, कोर्स में जैसा है जो हाँ सारी हाँ चीजें एक दूसरे से लिंक रहती हैं। हाँ। और यार पढ़ो, और डाउट लेके आओ ना, कुछ कुछ खुद से भी पढ़ो, ठीक है, इंटरनेट पे सर्च करो। ठीक इंटरनेट है, पे तो बहुत लेंदी दे दिया है। हाँ लैंग्वेज अलग होगी, कोई नहीं, फिर भी कोशिश हाँ। करो उससे थोड़ा सा पढ़ने का। फिर अपनी इंग्लिश है, फिर अपन तो फिर उसको सही कर लेंगे लैंग्वेज तो। हम्म। अपने वर्ड अलग होते हैं, उनके इंडियन वर्ड यूज नहीं करते ना वो तो यूके हम्म। यूएस की इंग्लिश यूज करते हैं। ठीक है, कितना बज गया, 10:30 हो गया क्या? हाँ जी, हो चलो गया। ठीक है। हाँ, ओके। ओके।